नमस्कार दोस्तों। आज के समय में बीमारी और इलाज का खर्चा इतना बढ़ चुका है कि एक सामान्य परिवार के लिए अस्पताल का बड़ा बिल चिंता का कारण बनते जा रहा है। लेकिन भारत सरकार की ओर से एक ऐसी योजना चलाई जाती है जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज यानी कि मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसे कि PMJAY भी यहाँ पर कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी योजना के बारे में जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र है, आयुष्मान कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, अस्पताल में कौन कौन सा इलाज इस योजना के अंतर्गत मुफ्त मिलता है, इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत क्या क्या फ्री में मिलता है, अगर अस्पताल पैसे मांगे या इलाज से मना करे तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और शिकायत कहां पर करनी चाहिए। इस तरीके की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये आयुष्मान भारत योजना आखिर है क्या। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से बचाना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। यह पैसा परिवार के सभी सदस्यों के लिए होता है। मतलब कि अगर परिवार में एक सदस्य का इलाज करवाता है या कई सदस्य इलाज करवाते हैं तो कुल मिलाकर सालाना मुफ्त इलाज की सीमा 5 लाख रुपए के अंदर होती है। इस योजना में इलाज कैशलेस और पेपरलेस तरीके से होता है, यानी कि ऑनलाइन आपकी सारी जानकारी रहती है और आपको बिना कोई पैसे दिए ये सारे इलाज आपके मुफ्त में होते हैं। मतलब कि अस्पताल में इलाज के समय आपको सामान्य रूप से पैसे जमा नहीं करने पड़ते। आपके इलाज का सारा पैसा सरकार की ओर से भुगतान किया जाता है। अब सवाल आता है कि आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है। योजना तो अच्छी है, 5 लाख रुपए तक का इलाज भी मुफ्त में होता है, लेकिन क्या हर कोई इसे बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जो सरकार की तय पात्रता सूची में आते हैं। पात्रता आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर तय की जाती है। जैसे कि सरकारी डेटा और कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर यह तय किया जाता है कि किन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। पात्र परिवारों में अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को शामिल किया जाता है, यानी कि गरीबी में जीवन बिताने वाले लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, उनके परिवारों को चिन्हित किया जाता है। मजदूरी करने वाले वर्ग के परिवारों को भी चिन्हित कर इसमें जोड़ा जाता है। कुछ विशेष श्रेणियों के परिवारों को भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा यदि आपकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है तो हर तरीके के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत कवर किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आप अपनी पात्रता कैसे चेक कर सकते हैं। आयुष्मान भारत की एक आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर विजिट करके आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं, या आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप पात्रता चेक कर सकते हैं, या नजदीकी CSC सेंटर में जाकर भी आप पता कर सकते हैं कि क्या आप आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र है और क्या आपका भी कार्ड बन सकता है। या उन अस्पतालों से भी आप जानकारी ले सकते हैं जहां पर आयुष्मान मित्र डेस्क लगा होता है, यानी कि जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त में इलाज होता है वहां पर भी काउंटर पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि क्या आप आयुष्मान योजना के लिए पात्र है या नहीं। आमतौर पर इस योजना के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड या कुछ अन्य पहचान वाले दस्तावेज। ये देकर आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड आप कैसे बना सकते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपको पात्रता जांच करनी होगी, जैसे कि मैंने ऊपर तरीके बताए। आप यदि पात्रता पाए जाते हैं तो आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद आपके लिए एक आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है और फिर आपको आयुष्मान के अंतर्गत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मुफ्त में दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आयुष्मान कार्ड बनाते समय आपको कोई गलत जानकारी नहीं देनी है, ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू को, यानी कि आयुष्मान कार्ड में क्या क्या आपको मुफ्त में मिलता है। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से इलाज फ्री में होते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। आमतौर पर आपको कोई बड़ी गंभीर बीमारी है या आप अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत आप कवर्ड होते हैं। आपका किसी तरीके का कोई ऑपरेशन है, सर्जरी करने की जरूरत है या कोई बड़ी बीमारी का ऑपरेशन है तो आपको इस योजना का लाभ मिलता है। हार्ट से जुड़े कोई इलाज यानी कि हृदय रोग या हृदय की सर्जरी है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए भी इस योजना का लाभ मिलता है। किडनी डायलिसिस जैसे इलाज के लिए भी इस योजना का लाभ मिलता है। ICU में भर्ती होने पर या किसी अन्य समस्या के लिए आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी अस्पताल का पूरा खर्च इस योजना के अंतर्गत ही लिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने पर हो रही जांचें, दवाएं,
इस सारे पैकेज के अंतर्गत जुड़ी रहती है और ज्यादातर दवाइयाँ और ज्यादातर जांचें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही कवर्ड होकर आपका कैशलेस इलाज होता है। इस योजना के अंतर्गत एक विशेष बीमारी के लिए एक विशेष पैकेज बनाया जाता है। उस पैकेज के अंतर्गत जो भी दवाएं है, जितनी भी राशि है, उसका उपयोग करते हुए डॉक्टर आपका मुफ्त में इलाज करते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कुछ जांचें, कुछ इलाज या कुछ दवाइयाँ पैकेज के अंतर्गत नहीं आती, तो उन्हें डॉक्टर जो है अलग से बुला लेते हैं और उसके लिए आपको लिखित में देकर अलग से पैसे ले लेते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या चीजें इस योजना के अंतर्गत आपको फ्री नहीं मिलती। सामान्य आप ओपीडी इलाज करा रहे हैं, यानी कि आप अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहे, आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया और आप रिटर्न हो रहे हैं, तो ऐसे ओपीडी इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलता। ऐसी बीमारी जिनका पैकेज योजना में नाम नहीं है या ऐसी गैर जरूरी इलाज जैसे कि सामान्य ब्लड टेस्ट कर लिया, सामान्य शुगर की जांच कर ली, सामान्यतः बीपी की जांच कर ली, ऐसे सामान्य इलाजों के लिए भी आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता। अब सवाल आता है कि कौन से अस्पताल में आपको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज मिलेगा। तो सभी तरीके के सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत जुड़े होते हैं। इसके अलावा सिटी के कई बड़े प्राइवेट अस्पताल भी इस योजना के अंतर्गत इलाज करवाते हैं। आपको अस्पताल जाने से पहले यह देखना होगा कि क्या आप जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहां पर आयुष्मान भारत योजना शामिल किया गया है या नहीं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज हो रहा है या नहीं। यदि उस अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज हो रहा है और आप जिस तरीके का ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आ रहा है, तो आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन वह एक ऐसा प्राइवेट अस्पताल है जहां पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, या आप किसी ऐसी बीमारी के इलाज के लिए जा रहे हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं होती, तो आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ उस समय पर नहीं मिलता है। अब कई बार मरीजों के साथ ये भी स्थिति आ जाती है कि अस्पताल में भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल वाले आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भी लगा लेते हैं, वहां से भी पैसे ले लेते हैं और आपसे भी पैसे मांगते हैं। यह स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके साथ आती है तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में बात करना चाहिए। जो आयुष्मान मित्र डेस्क है उससे बात करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि हमारी जो बीमारी है उसके लिए कितना खर्च लगा है, और यदि वह अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं तो किस चीज के मांग रहे हैं। तो सामान्यतः यहाँ से आपकी समस्या, आपके शिकायत का समाधान हो जाता है। लेकिन यहाँ से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप आयुष्मान हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल या राज्य स्वास्थ्य एजेंसी में शिकायत कर सकते हैं। इनके हेल्पलाइन नंबर 1455 या 1800114477 है। इन पर आप शिकायत करके आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जानकारी भी ले सकते हैं, और यदि आपको शंका है तो आप उस अस्पताल के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मरीजों की अक्सर शिकायतें देखने को मिलती है। कई बार अस्पताल के लोग आपका इलाज करने से मना कर देते हैं। अगर आप पात्र है और अस्पताल योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है और आपको इलाज करने से मना किया जा रहा है, ऐसे में आप अस्पताल का नाम नोट करके रखें, डॉक्टर और स्टाफ की जानकारी रखें और लिखित कारण मांगे कि वह क्यों आपका इलाज नहीं करवाना चाहते। यदि उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड कवर नहीं होता है तब तो अस्पताल को यह हक है कि वह आपको कह सकता है कि यहाँ पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज नहीं होता। लेकिन वहाँ पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज होता है और आपको यह मना किया जा रहा है कि आपका इलाज हम यहाँ पर आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत नहीं करेंगे, तब आप लिखित में कारण मांग सकते हैं और उनकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि योजना का उद्देश्य किसी जरूरतमंद व्यक्ति का इलाज उपलब्ध कराना है। ऐसा नहीं कि आप हमारे सगे हैं तो आपका इलाज होगा, कोई दूसरे लोग आए हैं तो उनका इलाज नहीं होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो लोग लाभ ले रहे हैं उनकी ओर से भी कई बार कई गलतियां की जाती है। कई लोग कार्ड बन गया है, मतलब हर जगह इलाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जिस अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हैं, यदि वह अस्पताल योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है, वहां पर आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, तभी आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जिस बीमारी का इलाज आप करने जा रहे हैं, क्या वह इलाज योजना के पैकेज में आता है या नहीं, आप उसके लिए पात्रता रखते हैं या नहीं, ये चीज आपको पहले चेक करना चाहिए। इसके बाद आपको पता करना चाहिए कि किस अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज हो रहा है, वहां जाकर जो है आप इलाज कीजिए। यदि आप बिना पूछे ट्रीटमेंट ले लेंगे और फिर कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड लगा दीजिए, तो ऐसे में अस्पताल आपको डायरेक्ट मना कर सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो रही है, लेकिन इसका फायदा यदि आपको लेना है तो ये फायदा आपको तभी मिलेगा
जब आपको अपने अधिकार और नियम पता होंगे। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो सिर्फ कार्ड रख कर न बैठे, जानिए कि इसका उपयोग कैसे करना है। बाकी अगर आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां समय समय पर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।